Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, जीके में आज हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. Our solar system. Take a close look at our solar system and fill in the blanks with the correct words from the brackets. बच्चों यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, ठीक है. अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसको पढ़ना है और उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को उस ब्लैंक में फिल करना है. तो सबसे पहला है द सन इज अ स्टार एज इट हैज इट्स ओन डैश. अब नाइट तो नहीं होगा, इसका क्या होती है, अपनी एक लाइट होती है. जो सन होता है वो एक स्टार है, उसकी अपनी ही एक लाइट होती है. तो आप यहाँ पे लाइट फिल करोगे. डैश आर द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. अब मून जो होता है वो सन के आसपास तो नहीं राउंड करता, ठीक है. तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के आसपास राउंड करते हैं, मूव करते हैं. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लैनेट्स लिखोगे, ठीक है, जो कि सन के आसपास क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं. द डैश रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ या फिर पोल स्टार. अब इसमें पोल स्टार तो क्या होता है, वो एक ही जगह पे अपना स्थिर रहता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, अर्थ है. अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे तो वो मूव करती है, लेकिन वो साथ के साथ सन के भी राउंड क्या करती है, चक्कर लगाती है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अर्थ है. फोर्थ, द डैश इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ सन एंड हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, मून और स्टार. अब स्टार की अपनी लाइट होती है, लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं होती. वो लाइट किससे लेता है, सन से लेता है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मून लिखोगे, क्योंकि मून ही एक नेचुरल सैटेलाइट है. फिफ्थ, द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड द डैश. सोलर सिस्टम ऑब्लिक सोलर एनर्जी. अब सोलर एनर्जी जो है वो हमें सन से मिलती है, लेकिन सोलर सिस्टम जो है वो क्या बनाते हैं, सन और उसकी फैमिली जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोलर सिस्टम लिखेंगे. 6, स्टार्स आर द डैश सोर्स ऑफ लाइट. लुमिनस, नॉन लुमिनस. स्टार जो होते हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है. तो आप यहाँ पे लुमिनस लिखोगे. 7th, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग फिगर्स इज कॉल्ड अ डैश. कॉन्स्टेलेशन ऑब्लिक गैलेक्सी. अब ये गैलेक्सी का पार्ट होते हैं, तो ये गैलेक्सी नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं, कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, ठीक है. जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है वो क्या बनाते हैं, कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं. तो आप यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन लिखोगे. 8th, अ डैश इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विच मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट. सैटेलाइट ऑब्लिक कॉमेट. तो इसका सही आंसर क्या है, सैटेलाइट है, जो कि एक प्लैनेट के अराउंड घूमता है, ठीक है, और उसकी एक ही ऑर्बिट होती है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सैटेलाइट लिखोगे. तो बच्चों आई होप आपको प्लैनेट के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.